हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया और आज का व्लॉग गाइस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह सुबह देखो मैंने किचन का काम थोड़ा थोड़ा फिनिश कर दिया। अभी देखो मैं झाड़ू लगा रही थी इधर, ठीक है। तो मैं झाड़ू पोछा और बाहर की साफ़ सफाई करके फिर खाना वाना खाऊंगी। ब्रश भी नहीं किया, खाना भी खाना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। सो गाइज 11 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने, ठीक है। तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद हम बात करते हैं, ओके। तब तक के लिए बाय। इस बच्चे पढ़ के चले गए और जिस बच्चे के बारे में मैंने बताया आपको कि बहुत अच्छी मैथ्स है, एक्चुअली थोड़ा हेजिटेट हो रहे थे आप लोग के सामने। पहले तो वीडियो जब हम ऑन करते होता है ना कि दिमाग काम नहीं करता है, ऐसा उनका सीन था। उससे पहले बहुत अच्छे आंसर दे रहे थे, ठीक है। और गाइज अभी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि नीचे मुझे बहुत सारा काम है और बहुत सारा काम, हाँ, कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं, डेली करती हूँ, आज भी करने हैं। और गाइस आजकल बहुत बोरिंग सा व्लॉग बन रहा है ना। सुबह आया, थोड़ा पढ़ाया, फिर चले गए, फिर शाम को खाना पीना बनाया, सो गए, है ना। बहुत स्मूथ, इसको स्मूथली भी बोलते हैं और कईयों की भाषा में बोरिंग भी बोलते हैं कि बोरिंग लाइफ चल रही है। बट बोरिंग तो नहीं बोलेंगे, बट स्मूथली चल रही है। कोई ऐसा दिमाग में कुछ है नहीं तो कई बार नहीं होता था, मैं बोलती थी मेरा दिमाग ख़राब है, मेरा मूड ऑफ है, मुझे कोई बात नहीं करनी है, ऐसे बोलती थी ना। और बहुत सारी एडवाइस देती रहती थी कि आज ऐसा करना चाहिए ज़िंदगी में, ऐसा वैसा। तो लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है फ़िलहाल तो। और मैंने थोड़ा ऑयलिंग कर रखा था और कर रखा है, तो जिसकी वजह से चेहरा थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है। और अभी जाके थोड़ा आईलाइनर वगैरह लगाऊंगी तो चेहरा थोड़ा फिक्स होगा। ओह माय गॉड, इतनी बोरिंग जा रही है लाइफ। देखो मुझे उबासी भी आ गई। तो गाइस गर्मी बहुत बढ़ गई इधर जून में, तो मैंने सोचा नहीं था इतनी गर्मी होगी। बहुत तगड़ी गर्मी है, इतना ये कमरा गर्म हो जा रहा है ना कि मैं बच्चों को पढ़ाते ही जाती, लेकिन मुझे वीडियो शूट करना है, आप लोग के साथ वीडियो बनाना है, अपनी चीज़ें शेयर करनी है, इस वजह से मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है। तो आज शायद मेरे हस्बैंड कह रहे थे गंगाराम जाऊँगा। गंगाराम का मतलब है वो जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से शायद। अगर गंगाराम गए होंगे तो गंगाराम हॉस्पिटल है ना करोल बाग में, वहाँ पे। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड बच्चों से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ मैं, मतलब मैथ्स को देखकर, कि उनकी वर्बली जो मैथ्स है, मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मज़ा आया मतलब ये चीज़ देख कर कि यार मेरे ट्यूशन के बच्चे इतना ज़्यादा अच्छे हैं, पता नहीं कैसे, है ना। तो पता नहीं ये लोग कहाँ से सीखते हैं, शायद अपने घर वालों से सीखते हैं, बिकॉज घर में होती है ना कैलकुलेशन, पैसे वैसे की बात, तो बच्चे कैलकुलेट करते रहते हैं। तो शायद इस वजह से, या बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हम किसी एक को रीज़न नहीं दे सकते। या वो बहुत बार एक ही चीज़ को कैलकुलेट करते रहते हैं, तो उनकी हैबिट हो जाती है कि मुँह से बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। उनका तरीका ऐसा होता है कि बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं, है ना। सो गाइस आज का दिन जो है वो मुझे लगता है थोड़ा अच्छा जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जल्दी। सो गाइस अभी मैंने क्या है, फ़ोन का कवर ये देखो निकाल रखा है, और मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा मतलब यूनिक सा लग रहा है, बहुत प्यारा सा, मस्त लग रहा है बिल्कुल। कवर निकालते नहीं होता है, फ़ोन थोड़ा लाइट वेटेड हो जाता है, ऐसे ही लाइट वेट हो रखा है। और कैमरा इतना प्यारा है और सब कुछ मस्त, मज़ा आ रहा है वीडियो ब्लॉगिंग बनाने में। तो कभी कभार सोचती हूँ कि मैं कहीं जाऊँ ना तो व्लॉग ऐसे बनाऊँ, मतलब विदाउट, क्या बोलते हैं, विदाउट कवर। बट डर लगता है कि हाथ से छूटा तो गिर जाएगा, ऐसे इतना हल्का फ़ोन है, ज़रा सा हाथ फिसलेगा नीचे गिर के टूट टाट जाएगा, तो जिसकी वजह से मैं ऐसे बनाती हूँ वीडियो। पता नहीं गाइज़ मैंने बताया कि नहीं बताया, बट मैं वीडियो ऐसे बनाती हूँ, मतलब अपना सेल्फी कैमरा ऑन करके बनाती हूँ व्लॉग। मैं वैसे कैमरा नहीं करती, क्योंकि वैसे में मुझे एंगल नहीं फिट बैठता, दूसरा मैं कर नहीं पाती भाई, ठीक है। तो अभी मेरे क्या है, आज कितनी तारीख है, आज 11 तारीख है ना। तो गाइज़ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, केवल मेरे पास 7 दिन बचे हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। अभी मैंने टॉपिक्स के नाम याद नहीं किए, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। अभी जाऊँगी मैं, सबसे पहले तो पढ़ाई नहीं, सबसे पहले मेरे आप लोग हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट। तो पहले मैं अपना ब्लॉग डालूँगी कल का, ठीक है।
उसके बाद फिर जब टाइम मिलेगा तो मैं अपना कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, हाँ कपड़े भी तय लगाने हैं आज तो काम ही काम है। मैं सही बता रही हूँ, कई लोग जो बोलते हैं ना कि आपने सुना होगा, सब लोग बोलते हैं, और आज ये बात मैं भी बोल रही हूँ आप लोग से कि शादी के बाद सच में टाइम आपको नहीं मिलता पढ़ने का उतना जितना कि आपको पहले मिलता होगा। बिकॉज़ पहले जब आप शादीशुदा नहीं होते हो तो क्या होता है कि पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन घर के कामों से आपको कोई झंझट नहीं होता है, कोई भी आपको नहीं बोलेगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी बोल सकती हैं कि एक अपनी प्लेट खा के भी नहीं धो सकती है ना, ये सारी बातें बोल सकती हैं, बट बहुत सारा काम नहीं होता है। और जब हम ससुराल में आ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कोई वैसी बात नहीं बोल रही हूँ मैं कि कल को मेरे घर वाले देखें, मेरे मायके वाले, तो वो कमेंट में भाई लिखें कि पता चला शादी के बाद क्या होता है। या कई लोग मजाक बनाते हैं ना कि ससुराल में बहुत काम करती है लवली, तो यार लिख लो कमेंट में, इतना घसड़े नहीं पालती, से बता रही हूँ। काम तो काम होता है, इसमें सच्चाई और वैसे झूठ क्या बोलूँ कि मेरा ससुराल बड़ा अच्छा है, मुझे तो ये काम नहीं करना पड़ता है, तो मेरी सासू माँ ऐसी हैं, तो मेरी ननद ऐसी हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, है ना। मेरी मदर इन लॉ हेल्प कराती हैं, बोलती हूँ, ठीक है। मुझे काम होता है तो भी मैं आपको बोलती हूँ ना कि मुझे बहुत सारा काम है ना, बोलती तो हूँ कि मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बाहर की साफ़ सफाई करनी है, कपड़े में तो नहीं, बिकॉज कपड़े भी इस टाइम मम्मी धो रही है, तो मैं सच सबके सामने बोलती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाती हूँ कि कल को मुझे कोई बोलेगा तो ऐसा नहीं है, इतना दिमाग में टेंशनबाजी नहीं लेती क्या बोलना है, नहीं बोलना है। मैं आप लोग के सामने सब कुछ सच ही बोलती हूँ, ठीक है। जो चीज़ें छुपानी होती है वो तो मैं छुपा देती हूँ, वो तो आप लोग को पता ही चलता है। जैसे कि ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं सोशल मीडिया पे शेयर करनी चाहिए, तो नहीं करती। बाकी घर के काम काज को लेकर तो मैं आप लोग को हर चीज़ बता देती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे काम होता है ससुराल में, ठीक है। आपको बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा, बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े तय लगाना, उनको प्रेस करके रखना, हज़ारों काम होते हैं। तो उस बीच में क्या होता है कि पढ़ने के लिए आपकी मदर इन लॉ कोई नहीं बोलेगा, इनफैक्ट वो कहेंगे कि एग्ज़ाम है कुछ पढ़ा, आपको बोलेंगे, ठीक है। बट ये अपने दिल में होता है ये बात कि पहले काम ख़त्म कर लें फिर आराम से पढ़ेंगे, होता है ना। आपकी मम्मी भी शादी से पहले अगर आपको कोई काम दे दे कि बाहर से सब्ज़ी ले आना, तो आप कहोगे नहीं यार पहले सब्ज़ी ले आते फिर आराम से पढ़ेंगे, है ना। तो शादी के बाद भी यही सीन होता है, हम सोचते हैं कि सबसे पहले काम कर लेते फिर आराम से पढ़ेंगे, और जब काम ख़त्म करते हैं तो हम इतना थक जाते हैं कि हमको नींद आ जाती है। तो ये सिलसिला मेरे साथ तो वही चलता आ रहा है, अभी 3-4 दिन से मैं सोच रही हूँ अब पढ़ूँगी। मैं 2-2:30 बजे काम करके फ्री होती हूँ, तो 3 बजे तक मुझे नींद आने लगती है, 3 से 4, 4 से 5, 5:30 बजे तक सोती हूँ। शाम को उठ के खाना बनाती हूँ, फिर हस्बैंड आ जाते हैं, चाय पानी खाना पीना, फिर सोना मतलब ये वाला सोना। तो कई इसमें बहुत ज़्यादा मतलब चाह कर भी मतलब होता ना कि यार पढ़ लूँ, नहीं हो पाता। तो ये बात सही है, अगर आपको बड़े बुजुर्ग सतर्क कर रहे हैं इस बात से कि शादी से पहले आपको जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, शादी के बाद आप नहीं पढ़ पाते, ठीक है, उतने अच्छे से जितना आप पहले पढ़ लेते। और ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से रिग्रेट फील कर रही हूँ कि यार मतलब काश मैं पढ़ ली होती, ऐसा नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ ना, तो इसमें इतना वो वैसी बात नहीं है कि मैंने नहीं किया, है ना। सिचुएशन ऐसी थी कि शादी करनी मतलब हो गई, बट ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई मेरे को थोपा गया कि नहीं तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से ही मैंने सब कुछ किया है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूँ, तो अभी भी मुझे नहीं अगर एग्ज़ाम देना है ना, मैं मना कर सकती हूँ, मैं नहीं देने जा सकती। तबीयत मान लो अचानक ख़राब हो गई, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है तो नहीं देना है, कोई इतना इशू नहीं है। कितने पैसे लग गए एडमिशन में, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस में, बट आई स्वेयर अगर मैंने मना कर दिया ना अपने हस्बैंड को कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना, वो हंसी खुशी बोल देंगे ठीक है कोई बात नहीं। मैं इनकी कसम खा के कह रही हूँ कि कुछ नहीं बोलेंगे, आपको पता है। ऐसी मतलब ऐसा सीन है, इतना प्रेशर नहीं है मेरे को कि पढ़ना है, खुद से भी नहीं है। हाँ तो गाइज़, जो भी मैंने बातें बोली हैं, अगर किसी को हर्ट हुई है, ठीक है, या कोई आगे जाके मेरी ये वीडियो देखते हैं, मेरी मदर फादर, मेरे ब्रदर सिस्टर, सो सॉरी फॉर दिस। बट मैं शुरू से ही मतलब पढ़ने का इतना है नहीं कुछ खास इंटरेस्ट, ठीक है, अपने लिए पढ़ लेती हूँ। मतलब मेरा ऐसा सीन है ना कि अगले को नॉलेज होनी चाहिए, और पढ़ाई कितने लोग तो यार मतलब इंजीनियर वगैरह करके तमीज़ नहीं सीख पाते, है ना। उनको यही तमीज़ नहीं है कि लड़की आई है घर में, या घर में हम किसी यहाँ गए हैं मेहमान बन के,
तो कैसे बैठना है, कैसे ब्रश करना है, कोई तरीका नहीं आता और कहते हैं इंजीनियर है। भाई तुमने क्या पढ़ाई करी है ना? तुमको खाना नहीं आ रहा है, किसी घर बैठना नहीं आ रहा है, तुम इतनी तमीज़ नहीं है कि घर में अगर कोई कमरे में कोई बैठा है और बिना परमिशन के तुम अंदर आ रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी एथिक्स कहते हैं ना, मैनर होते हैं जो लोगों में नहीं आ पाते हैं बिकॉज वो पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ गंवारों वाली हरकतें करते हैं। तो हम कहते हैं ना कि क्या पढ़ाई, तो गंवारों की तरह बता ना अंदर घुस गया, है ना? ये कितना गंवार है बता। चम्मच में नमकीन दिया कटोरे में, तो चम्मच से ऐसे हाथ से खाने के बजाय अगर चम्मच से खा रहा है नमकीन, मेहमान है, इंजीनियर कर रखी है, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है इन्होंने। तो ऐसे अनपढ़ गंवार लोग भी होते हैं जो पढ़े लिखे होकर भी उनको कोई नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ की। तो मैं ये कहती हूँ कि पढ़ाई ऐसे नहीं दिखती है, ठीक है? आपको पता है कितने ऐसे रिच मैन हैं या वुमेन हैं जो पढ़े लिखे बहुत कम हैं बट वो बहुत अमीर है, उनको कोई कुछ नहीं बोलता कि तुमने कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है। यार सिचुएशन के हिसाब से हर चीज़ बदल जाती है, हम सीख जाते हैं हर चीज़ से, ठीक है? हम कितने अनपढ़ लोग हैं जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता, मतलब फिर कुछ पढ़ना नहीं आता बट फ़ोन चलाना आता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके आसपास। तो टेक्नोलॉजी है ये चीज़ कि हम धीरे धीरे इस माहौल में ढल जाएंगे अगर हम नहीं भी पढ़े लिखे होंगे तो मैंने मतलब जहाँ तक पढ़ाई करी है तो मैंने बहुत अच्छे से करी है, ठीक है? मुझे नीड नहीं है कि बहुत पढ़ना है यार, क्या करना है इतना पढ़कर, दिमाग क्यों खर्च करना है, दिमाग और जगह खर्च कर लूँगी, कुछ और सीख लूँगी। ये मतलब इंडिया का ऐसा सीन है ना कि आप कितना भी पढ़ लो ना, आप एक नौकरी ही कर सकते हो, ठीक है? बट अगर आप दिमाग कहीं और यूज़ करोगे ना तो आप अच्छा बिजनेस और बहुत अमीर बन सकते हो। मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रही हूँ जो मेरे हस्बैंड देते रहते हैं, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि वो तो बोलेंगे नहीं आपके सामने, तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो ये है, हमारे इंडिया में हमारे टीचर्स हैं, हमारी बुक्स हैं, हर चीज़ इस तरह से बनी पड़ी है कि हमको बस नौकरी करनी है, हमको बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिज़नेस करना है, बिज़नेस में लॉस हो गया तो बिज़नेस ड्रॉप करके हमको फिर नौकरी ज्वाइन कर लेनी है। हमको यही चीज़ें सिखाई गई और यही चीज़ें हम करते आ रहे हैं, लड़का भी और लड़की भी। हम कुछ अच्छा नहीं सोच पाते हैं इसीलिए क्योंकि हमारा दिमाग ही पढ़ाई में लग गया। 25, 26, 27, 30 साल तक तो हम पढ़ ही रहे हैं, 50 साल में हम बुढ़े हो जाते हैं। तो अब मतलब 20 साल में आप क्या कर लोगे? हाँ बताओ, है ना लॉजिकली बात? आप बताओ कि एक लड़के की शादी 21 साल में होती है, शायद 21 से 22 साल में, ठीक है? मान लो उसकी आज के टाइम पे वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो कहते हैं हमें पहले पढ़ना है। चलो ठीक है, तुमने 30 साल ले लिए पढ़ाई में, ठीक है? क्योंकि 5 साल के तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन 5 साल का होता है ना? मुझे याद नहीं है बट शायद ऐसा ही कोई सीन होता है, मुझे कंफर्म नहीं है बट 90% यही लग रहा है कि 5 साल का शायद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन के 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 साल, 5, 6, 7, 8 साल तो यहीं चले गए, ठीक है? तो समझ लो आप 29-30 साल तक शादी करोगी तो मुश्किल से आपके पास 20 साल बचे। 50 साल में आप बुढ़े हो जाओगे, 50 साल का बुढ़ा बोलते हैं ना, 40 साल का बुढ़ा, है ना? 50-60 साल के हो जाओगे तो मतलब आप 15 साल के लिए बस जीना चाहते हो, उससे पहले नहीं या उसके बाद नहीं, है ना? तो यार इतना मत पढ़ो कि सिर्फ नौकरी करो, इतना पढ़ो, इतना ही पढ़ो, मतलब कि मैं ऐसा नहीं भटका रही हूँ आप लोग को, भटक मत जाना, पढ़ना भाई अपना जो पढ़ रहे हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इतना पढ़ो कि आपके पास हर चीज़ की नॉलेज हो, कोई आपसे पूछे तो आपको पता हो चीज़, ठीक है? नहीं पता तो यार सर्च कर लो, गूगल है आज के टाइम पे हर किसी के पास। दिमाग में नहीं है, गूगल कर लो, है ना? क्या बैंक में गए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गूगल कर लो, फ़ोटो खींच लो, सारा AI दे रहा है आजकल आज के टाइम पे। तो जिस लैंग्वेज में मांग रहे हो उस लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो इतनी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आज के टाइम पे, से बता रही हूँ, इतनी पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी विदेश में देश में चले जाओ, आप टेक्स्ट कॉपी करके उसका ट्रांसलेशन देखोगे तो आपको हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसमें ट्रांसलेट कर लोगे। तो इतनी पढ़ने की ज़रूरत है कहाँ पे, है ना? भाई वो लोग पढ़ते रहे हैं जो लोग नासा वासा की तैयारी कर रहे हैं और जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए, बिकॉज आगे जाके पुलिस कमिश्नर वगैरह बनेंगे, वही घूस खाएंगे, है ना? करप्शन उन्हीं से तो होता है। तो ऐसे लोगों का मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है? इतना पढ़ाई करने के बाद भी आगे जाके वो ईमानदार नहीं होते हैं, वो करप्टेड हो जाते हैं, घूस लेते हैं, एक्स्ट्रा मनी लेते हैं सिर्फ अपना परिवार चलाने के लिए। तो यार ऐसे एग्ज़ाम देकर क्या फ़ायदा? तो मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ बट मुझे ना सारी चीज़ें बहुत
इंडिया की ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, सबसे बकवास लगती है, सबसे बकवास। कुछ नहीं पढ़ाया गया हिंदी में। क्या पढ़ाया गया? पर्यायवाची शब्द, जैसे कि पानी को हम जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं। यार इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पड़ी है इनकी ज़रूरत। पक्षी को पक्षी बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं, खग विहग बोलते हैं, मुझे तो नहीं आते, कहाँ ज़रूरत पड़े। कौन बोलेगा अरे देखो खग उड़ रहा है, कोई बोलेगा? विहग उड़ रहा है, कोई बोलेगा? कोई बोलेगा आपको कि यार ये सुमन कितनी अच्छी लग रही है, ये सुमन में से कितनी खुशबू आ रही है? सुमन मतलब फूल, कुसुम और सुमन होता है ना। जिस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, उस चीज़ की हमको मतलब वो चीज़ हमको पढ़ाई जाती है। सही बता रही हूँ, वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं कि हमको कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे हमको अपना घर मैनेजमेंट वगैरह, कोई कुछ नहीं सिखाता। ये सब है ही नहीं हमारे उसमें। हाँ बिज़नेस वगैरह में है थोड़ा सा, मतलब जब आप कॉमर्स वगैरह लेते हो तो बिज़नेस में है, वो भी थ्योरी बेस्ड है। यार कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी तो कराओ, हमको मनी दो, हमको एज अ पेपर मनी कुछ ऐसा गेम कराओ, ऐसा प्रैक्टिकल करवाओ जिससे हमको प्रैक्टिस होए, है ना। कोई सिस्टम नहीं है, बस रटना है, पेपर में लिख कर आना है, मार्क्स मिल जाएंगे, आप पढ़े लिखे हो गए। और जब आप नौकरी लेने गए आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, बिज़नेस स्टार्ट करते नहीं हो, न कर सकते हो, दिमाग ही नहीं है, पढ़ाई कुछ उल्टा सीधा है हमको। एक आर्थिक या नकार्थी शब्द, ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी, तो बड़े होकर हमने खुद ही सीख लिया, है ना। हाँ तो आज के लिए गाइस इतना ही। बस यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे मतलब पर्सनली सच बता रही हूँ, भारत का, ठीक है, इंडिया का मुझे एजुकेशन सिस्टम नहीं पसंद आया। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी पता है कोई भी ऐसी चीज़ हमको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं सिखाई गई है जो काम आए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई गई हैं, जैसे कि SST में ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री वगैरह में ठीक ठाक है, लेकिन बहुत कुछ नहीं सिखाया जो और चीज़ें सिखा सकते थे। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद गाइस, बाय बाय। सॉरी अगर किसी को बातें मेरी बुरी लगी हो या कोई चीज़ें मैंने गलत बोल दी, उसके लिए प्लीज़ माफ़ी, ठीक है। जा रही हूँ नीचे, ठीक है, नीचे बोले तो अपने रूम में। माय गॉड, बहुत थकावट हो जाती है। बच्चों को पढ़ाने में वैसे एनर्जी तो लगती है ना। हमको लगता है कि ये टीचर ऐसे ही पागल बक बक बोलता है, बैठे बैठे कॉपी चेक करनी होती है, क्या करना होता है। बहुत स्ट्रेस रहते हैं, बच्चों को मार भी नहीं सकते, प्यार भी नहीं कर सकते, काम नहीं करके लाए हैं तो ऐसे सिचुएशन में पता नहीं समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। बच्चे अपनी रबड़ वगैरह हमेशा छोड़ के जाते हैं, उसकी जन्म से आदत बनी है स्कूल में पेंसिल रबड़ ये सब छोड़ कर जाना है। अभी तो कोई महान बच्चा है जो अपनी ये पेपर छोड़ कर गया है, पता नहीं चल रहा है किसका है। कायदा भी ऐसे फेंक कर गए हैं। कल झाड़ू लगाऊंगी कमरे में, बहुत गंदा हो गया कमरा। मुझे चीज़ें खराब नहीं पसंद है। मेरा हाथ दब गया गाइस ताले में, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं। ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे कुछ काला काला, ये देखो, एक हाथ से कर रही थी। तो गाइस जा रही हूँ छत पे कपड़े लाने, थोड़े बहुत हैं छत पे। गॉड, धूप तो बहुत तेज हो गई आज, ये देखो।